नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ फेवरेट में। कल्पना कीजिए, आज से कुछ समय बाद जब आपकी अंतिम सांस निकल जाए, जब आपके अपने लोग आपके शरीर के चारों ओर खड़े हों, जब डॉक्टर आपको मृत घोषित कर दे, तब क्या होगा? क्या सब कुछ वहीं समाप्त हो जाएगा, या फिर आपकी चेतना, आपकी आत्मा एक नई यात्रा पर निकल पड़ेगी? गरुड़ पुराण, उपनिषद और सनातन धर्म के अनेक ग्रंथ बताते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ पहले 24 घंटों में क्या क्या होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम भाग में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर जीवन और मृत्यु दोनों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। मृत्यु का पहला क्षण। जब मनुष्य की अंतिम सांस निकलती है, तब सबसे पहले शरीर और आत्मा का संबंध टूटता है। शरीर वहीं रहता है, लेकिन आत्मा उससे अलग हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा कुछ समय तक यह समझ ही नहीं पाती कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह अपने शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन चाहकर भी किसी से बात नहीं कर पाती। उसे लगता है कि सब लोग उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे। यहीं से उसकी नई यात्रा आरंभ होती है। मृत्यु के बाद पहले कुछ घंटे, शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर और घर के आसपास ही रहती है। वह अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, उनके दुख और प्रेम को महसूस करती है। इसीलिए सनातन धर्म में मृत्यु के बाद मंत्र जाप, गीता पाठ और भगवान के नाम का स्मरण करने की परंपरा है। कहा जाता है कि इससे आत्मा को शांति और मार्गदर्शन मिलता है। जब अंतिम संस्कार की तैयारी होती है, जब परिवार वाले अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, तब आत्मा धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगती है कि अब उसका भौतिक जीवन समाप्त हो चुका है। उसे अपने अधूरे कार्य याद आते हैं, अपनों से बिछड़ने का दुख महसूस होता है। जो व्यक्ति जीवन भर मोह माया में डूबा रहा हो, उसके लिए यह समय सबसे कठिन माना जाता है। यमदूतों का रहस्य। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों के अनुसार दिव्य शक्तियां उसका मार्गदर्शन करती हैं। धार्मिक और सदाचारी व्यक्ति को भय कम महसूस होता है, जबकि पाप और छल कपट में डूबे व्यक्ति को अधिक भय और भ्रम का अनुभव हो सकता है। यहीं से कर्मों का महत्व समझ में आता है। पहले 24 घंटे क्यों महत्वपूर्ण हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद का प्रारंभिक समय आत्मा के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है। इसी कारण परिवारजन प्रार्थना करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि शुभ विचार और प्रार्थनाएं आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। सबसे बड़ा रहस्य। अब प्रश्न यह है कि यदि मृत्यु के बाद भी यात्रा जारी रहती है, तो हमें आज क्या करना चाहिए? उत्तर बहुत सरल है। धन, पद और प्रसिद्धि यहीं रह जाती है। साथ जाता है तो केवल कर्म। आपने किसी का दिल दुखाया या किसी की मदद की, आपने स्वार्थ चुना या सेवा, यही सब आपके भविष्य का मार्ग बनाता है। इसलिए सनातन धर्म बार बार कहता है, जैसा कर्म वैसा फल। प्रेरणादायक समापन। दोस्तों, मृत्यु कोई डरने की चीज नहीं है। डरने की बात केवल यह है कि कहीं हम जीवन को व्यर्थ न गंवा दें। यदि आज आपके पास समय है, सांसें हैं, अवसर हैं, तो अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाइए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि जब अंतिम समय आएगा, तब आपका धन नहीं, आपके कर्म आपके साथ होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल यूथ फेवरेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। साथ ही चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करें, ताकि आप ऐसी गहरी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस का समर्थन कर सकें। हर हर महादेव।